हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश का यदि जिक्र करें तो एक बहुत बड़ा मामला सामने आया जहाँ पे 5,000 स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट मामला पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी इस फैसले पे। दरअसल क्या है ना कि जब भी राजनीतिक अपरिपक्वता होती है, जैसे अरविंद जी की सबसे अच्छी बात क्या है, उनको पता है, आईएएस सिविल सर्वेंट रहे, तो उनको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स करता क्या है। जैसे मेरे पिता हैं, वो क्लर्क थे, तो उनको पता था कि यार अगर मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे तो मेरा घर बन जाएगा। ऐसे अरविंद जी को पता है कि अगर हमारा देश पढ़ जाएगा तो हमारा देश बन जाएगा। कहते हैं ना, गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, गरीब मरना बुरा है। तो हमारा जो पार्टी, हमारा जो नेतृत्व है, वो मानव संसाधन को केंद्र में लेके चलता है। इसलिए हमने दिल्ली में तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद भी शिक्षा को केंद्र में रखा। लेकिन अब शायद जो देश के बाकी नेता हैं उनको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है, और 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब है कम से कम 5 लाख सामान्य घरों के लड़कों की शिक्षा बंद हो जाएगी। लेकिन दलील ये दिया गया कि स्कूल में बच्चे कम थे, इसीलिए ये तमाम जो दिक्कतें थी, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, दलील तो देंगे ही। तो बच्चे कम क्यों थे? क्योंकि आपने हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल थे दिल्ली में, वहाँ तो सिफारिश लगाई जाती है एडमिशन कराने की। वहाँ तो मंत्री विधायक सिफारिश करते थे कि भाई हमारे बच्चे का यार सरकारी स्कूल में करवा दो, क्योंकि हमने मानकता पैदा कर रखी थी ना। तो जब हमने मानकता पैदा कर रखी थी तो हर आदमी, मतलब जो ऊपरी तबका का आदमी था, उसके भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो मानकता जहाँ नहीं रहेगी वहाँ एब्सेंटीनेस तो होगी। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को लेकर के घमाघमी शुरू हो चुका है। हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव देखा, महाराष्ट्र विधानसभा, उसमें भी आरोप लगाए थे वोटर लिस्ट को लेकर के। बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग का आदेश आया है वोटर लिस्ट को फिर से सही करने का, इसको आप किस तरह से देखेंगे? ऐसा है, हमारे देश में जो लड़के, जो हमारे देश की जनता है, उसमें जो लोग 2000 के बाद है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। वो तो सब चेक कर लेते हैं कि भाई हम वोटर आईडी हमारा है, हम फंक्शनिंग है कि नहीं। लेकिन जो 1960 का आदमी है, 70 का है, 80 का है, 90 का है, वो टेक्नोलॉजी को इतना समझता नहीं। तो उस दौर में जैसे ही ऐसी जगहों पे धांधली होती है तो बहुत सारे, मैं चुनाव लड़ा और बहुत सारे मेरे वोटर थे जो वोट नहीं दे पाए, जो वहाँ रहते हैं, मंडावली में रहते हैं, पटपटगंज में रहते हैं, शास्त्री गार्डन में रहते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, 20-20 साल से रहते हैं, वो वोट नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं इसका भय तो रहता ही है कि कहीं ना भाई अगर चुनाव इलेक्शन आयोग अगर करा रही है तो फिर वो बहुत ही पारदर्शिता से के साथ और बहुत ही अच्छे मानकता के साथ उसे कराए। जी, बिहार में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है और यदि बिहार की मुद्दों का जिक्र करें तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी किस प्राथमिकता के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ेगी? हमारे अध्यक्ष हैं राकेश यादव जी, तो अभी मेरी उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हमारा दिल्ली मॉडल है वो बिहार के हर व्यक्ति की पहली पसंद है, और शायद इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम वहाँ की हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर के काफ़ी राजनीति हुई थी। लगातार विपक्षी दल शीश महल को का जिक्र कर रहा था, लेकिन अब जिस तरह से शीश महल से राजमहल चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? राम जी की तपस्या जो थी 14 साल की, उस पर बहुत कम लोगों ने चर्चा की। जिसका नेगेटिव आँख होता है ना, उसकी उसको पॉजिटिविटी जल्दी दिखाई नहीं पड़ती। तो जिस व्यक्ति ने ये स्थिति करी दिल्ली की कि रिक्शे वाले का बेटा आईआईटी क्वालिफाई कर रहा है, ऑटो रिक्शे वाले का, चर्चा उस पर होनी चाहिए। और राजा, जो बात आज उठ रही है, भाई कोई आईएएस लड़का क्वालिफाई करे और सरकार को बोले कि भैया हम तो झोपड़ी में गंगा किनारे रहेंगे, हम तो आईएएस के बंगले में नहीं रहेंगे। सर जी, वो प्रोटोकॉल है, कुछ एक शब्द है बड़ा प्यारा, प्रोटोकॉल। तो कुछ प्रोटोकॉल है, उसको आपको सम्मान करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अरविंद जी की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होनी चाहिए वो शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक की होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और जो जाने माने शिक्षक अवध ओझा। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।